BCS 54 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक एक ऐसा सब्जेक्ट जो फर्स्ट टाइम में क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस बुक में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको पढ़ना है और जो वो हर साल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका 54 क्लियर ही हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये, और हमेशा आता है। ठीक है, सो फर्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसी के साथ अटैच होकर के एक क्वेश्चन आता है फाइंडिंग एरर का, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में ही फाइंडिंग एरर, और फ्लोटिंग पॉइंट के साथ ही आता है आपको राउंडिंग एंड चॉपिंग का कॉन्सेप्ट, तो आपको ये भी आना चाहिए कि राउंडिंग एंड चॉपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री का, तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री भी इसमें अच्छे से पढ़नी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है और बहुत ही इजी होता है, तो आपको ये भी पढ़ना है। इसी के साथ एक इजी सा चैप्टर और है, इजी सा टॉपिक और है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का। ठीक है, तो कई बार आपको फ्लोटिंग के साथ ही ओवरफ्लो या अंडरफ्लो है ये कॉन्सेप्ट आपको फाइंड करना होता है, और कई बार आपको सिर्फ थियोरेटिकल बेस विद एग्जांपल आपको इसे लिखना होता है, बट आता ज़रूर है, तो पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, ये हो गए 5 हमारे क्वेश्चंस। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड, तो वहाँ पे आपको जो आंसर है वो थियोरेटिकल लिखना होता है और साथ में एक एग्जांपल देना होता है। बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता ही है न्यूमेरिकल टाइप का, तो आपको उसे सॉल्व करना होता है, तो ये दोनों मेथड आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंसेस फार्मूला टेबल। यहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज को लर्न करना भी ज़रूरी है और उनके एक एक एग्जाम्पल करने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, फॉर्मूला जैसे फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, बैकवर्ड डिफरेंसेस का और सेंट्रल डिफरेंसेस का। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी डिफरेंसेस वाले फॉर्मूले हैं वो सब आपको लर्न होना भी ज़रूरी है, और एक एक एग्जांपल भी उनका करना है, क्योंकि उस रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबका आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन वो प्रेजेंट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये आप एक टेबल बना करके उसके थ्रू आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन जो हमेशा आया है, हर पेपर में आया है, फाइंड इंटरवल। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। फाइंड इंटरवल हमेशा आता है। नेक्स्ट है लैग्रेंज मेथड, इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है BCS 54 में, लैग्रेंज मेथड। ठीक है, तो ये आपको ब्लॉक 2 का यूनिट 3 में मिल जाएगा, इंटरपोलेशन वाले चैप्टर में लैग्रेंज मेथड, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपजॉइडल रूल्स। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट है सिम्पसन्स रूल्स, तो ये दोनों रूल हैं, आपको ये मिलेंगे चैप्टर ब्लॉक 3 के यूनिट 2 में, ये दोनों रूल्स हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों पढ़ लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल करिएगा। उसके बाद है आरके मेथड, तो ये आरके मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन इसका आता है। नेक्स्ट है यूलर्स मेथड, और एक है रेगुलर फारसी मेथड। ठीक है, तो आपको ये सारे मेथड्स हैं, इन सबके एक एक एग्जांपल करने हैं, और फार्मूला बेस्ड मेथड है ये, तो बहुत इजीली समझ आ जाता है, प्लीज़ करिएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एलिमिनेशन मेथड, तो ये जो गैस एलिमिनेशन मेथड है ये आपको करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, और इसके आपके 2 चीज़ें और करनी है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में, जहाँ पे आपको गैस एलिमिनेशन मेथड का बेसिक्स करना है, फिर गैस एलिमिनेशन मेथड का रो इंटरचेंज यानी कि पिवोटल कंसंट्रेशन का करना है। उसके बाद यही क्वेश्चन आपको जैकोबी और साइडल इटरेशन मेथड में आपको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अलग है टॉपिक, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड का, तो इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। फिर है बाइसेक्शन मेथड और सेकेंट मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड भी एक एक एग्जाम्पल आपको करना है, सारे फार्मूला बेस्ड मेथड है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।